हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको ये क्लियर करने वाली हूँ कि जब एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इन बातों का ध्यान रखें, इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखें जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है। और वो क्या है? वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप ये बोलेंगे कि मैम ये किस खेत की मूली है, आखिर ये है क्या? तो यही सब बताने के लिए तो मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, ये पुराने नहीं, मतलब नए नए नहीं है, पुरानी ही है। ये पिछली बार भी बच्चों से पूछे गए थे, लेकिन आप अभी 10th क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा डर तो बनता है ना कि आखिर ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर इतना डिस्कशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब मैं पहले समझा देना चाहती हूँ। तो जैसे आपके टीचर्स ने भी आपको अभी बताया होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजंस आते हैं, राइट। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन और कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब आखिर ये क्या है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये सब डिपेंड करेगा आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल पर और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। या सिंपल में कहूं कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो और वो आपको समझ में नहीं आता और आप उसे रट लेते हो, तो अब आपको उसे रटना नहीं है, आपको उसे सही तरीके से समझना है, क्योंकि अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इन्हें ही कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, तो ये बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इससे 10 मीटर की दूरी पर है तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो, यही क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। मान लीजिए कि आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर से अपनी विंडो से बाहर देखते हैं तो एक ट्री दिखाई देता है। तभी आपने देखा कि आपके हाथ में है एक कॉनकेव मिरर। अब आप ये बताइए कि उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कहाँ होगा, कितना होगा। आई बात समझ में? तो ये है कॉम्पिटेंसी और प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने अपने स्कूल में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कैसे किसी मिरर का फोकस या फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ में? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इनका परसेंटेज कितना होना है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि 10th और 9th क्लास में 50%, 11th 12th का भी यहाँ पर हमने मेंशन किया है 40%। बाकी जो एमसीक्यूज जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिनको आप बस डायरेक्ट अगर रट के भी जा रहे हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर या फिर अदर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो 30% होंगे, एमसीक्यू 20 और बाकी के सारे टाइप के क्वेश्चंस 30%। 11th 12th में ये 20% और 40% हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ये है कि व्हाट आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैंने अभी आपको जो चीज़ बताई थी कि दिस competency based questions focus on real life and some unfamiliar situation and evaluate how you apply the academic concept. ओके, अब यहाँ पे ना पूरा आपका लॉजिकल टेस्ट किया जाएगा बच्चों। देखो, बहुत टेंशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये ऐसे हाइप करके बोल रही हूँ तो आपको शायद थोड़ा सा डर लगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप इसे बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है ना? और बेसिकली आपको क्या करना है कि हर एक चीज़ के क्वेश्चंस जो है, जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सबको सॉल्व करके देख लेना है। जैसे मैं फिजिक्स की टीचर हूँ तो मैं आपको फिजिक्स के ही सारे एग्जाम्पल्स दूंगी। जैसे अगर मैं मिरर की ही बात करूँ तो कई बार उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे जो कि आपके बुक्स में नहीं है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि इसका इमेज का फॉर्मेशन आखिर कैसे हो सकता है। अगर आपने चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको कोई भी इमेज दी हुई हो, आप उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे देंगे। ओके, अब चाहे केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में भी आपको डायरेक्ट किसी सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कोई एक कहानी लिखी जाएगी और उस कहानी पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे थॉरोली समझना है और फिर उनसे रिलेटेड आंसर्स देने हैं, दैट्स इट। अब एकेडमिक
सेशन में पिछली बार और अभी का हमने थोड़ा सा एक उन दोनों के बीच में कंपैरिजन निकाला कि पिछली बार कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे और इस बार क्या है। तो देखो लास्ट टाइम पे 40% थे। अब इन 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी केस बेस्ड या फिर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकते हैं, और साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस या दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जोनर में सिर्फ कॉम्पिटेंसी लिखा हुआ है और वहीं पर सारी चीज़ें आए, ये पूरे पेपर में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 40% आना है। और बाकी के मतलब मान लीजिए कि आपके जो 100% MCQs आ रहे हैं उसमें से 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकता है शायद, और 20% ये, या फिर वो 80% जो है उसमें से कुछ केस बेस्ड भी हो सकते हैं या लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखो पहले तो 40% था, इस बार ये 50% कर दिया गया है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे 20% थे, इस बार जो MCQs हैं वो 20% होने वाले हैं। देन उसके बाद वहाँ पर 40% आपका रिमेनिंग पार्ट था, जैसे कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, इस बार ये 30% है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस पर प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि कई बार बच्चा रियल लाइफ एग्जाम्पल के या फिर ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से घुमा करके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पूछे जाते थे उनको छोड़कर आ जाता था। तो इसीलिए इस बार इनका रेशियो ही बढ़ा दिया गया है। मतलब 50% तो यही क्वेश्चंस आने हैं, बाकी के 50% आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? चलिए अब आगे चलेंगे और समझेंगे कि वाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। अब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है CBSE? उनको क्या हमारी खुशियां नहीं देखी जाती? क्यों हम हर एक टॉपिक को एकदम डीप में समझें? तो क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि हमें अभी स्किल्स को डेवलप करना है। जब आप ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो आपका लॉजिकल स्किल जो है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। आप 360 डिग्री सोच सकते हो, आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इमेजिन करोगे, और वो आपको सिर्फ 10th या 9th क्लास में ही नहीं, आगे जाकर 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक याद रहेगी, अगर आपने इस तरह से एनालिसिस किया किसी भी टॉपिक का। आई बात समझ में? सो प्रमोट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आपकी स्किल को इंप्रूव करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी से अगर हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हम आगे जाकर तो फोड़ डालना है ना। सो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएगी, एज दे आर ऑफ द विटल इंपॉर्टेंस इन द रियल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, क्योंकि आगे जाकर के हमें कॉम्पिटिशन की दुनिया में जाना है, राइट। अब ये जो कंपटीशन का वर्ल्ड है, इसमें जब कोई बच्चा, एक आता है ना मीम आता है कि यार ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये आखिर ये यूज़ कहाँ होते, कोई तो मुझे बताओ। तो ये चीज़ समझाने के लिए ही आपका जो नई पॉलिसी आई है उसमें कि भाई बच्चों एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो ये यूज़ को समझाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है ना। चलिए, एनहांस सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। अब आपके साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ ऐसी स्टोरीज दी जाती हैं जो कि आपको इमोशनली भी कनेक्ट करेंगी। ओके, तो जिससे आप थोड़े सोशल भी होंगे और इमोशनल स्किल्स भी आपके इंक्रीज होंगे, बिकॉज हर एक चीज़ एक इंसान की दुनिया में, ह्यूमन के अंदर ज़रूरी होती है, क्योंकि यही इनका ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। आप सोशल भी अच्छे होना चाहिए, आपका इमोशनल भी टच अच्छा होना चाहिए, और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या सब्जेक्टिव नॉलेज है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक कंप्लीट मैन बनते हैं। ओके, हेल्प द स्टूडेंट टू मोर कॉम्पिटेंट यूनिवर्सली। अब भाई यूनिवर्सली की बात किया जाए तो आप किसी अगर दूसरे नेशन की भी बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपका जो लेवल है वो हायर ऑर्डर का रहे, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया गया है। क्योंकि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे देशों की बात करोगे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जब कोई बच्चा यहाँ से कोई हायर ऑर्डर की या फिर मान लीजिए फॉरेन डिग्री को ऑप्ट करने के लिए या बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस कम ना लगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। मतलब कि देखिए कि ये टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब मैम आपने तो सब बता दिया कि क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, लेकिन अब इसका प्रिपरेशन कैसे करना है।
तो बच्चों जब भी आप चैप्टर को पढ़ें तो पहले तो थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़ें, उसकी चैप्टर में दी हुई हर एक एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करके देखना है, उससे रिलेटेड वीडियोस को आप देखिए अगर आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है तो, क्योंकि जब आप वीडियो जब आप कोई किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखते हो स्पेशली इन साइंस, तो आपको चीज़ों की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे कि फिर अगेन मैं वो एग्जांपल लूँगी मिरर्स का या लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, कि अगर जब आप मिरर की सारी इमेज को खुद बना करके देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बुक में यही तो लिखा हुआ है, तब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और फिर उससे रिलेटेड आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप उसका आंसर दे पाओगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई ट्री का आप कैसे फोकल लेंथ निकालोगे, तो जहां पर ट्री का इमेज बन रहा है प्रॉपर आपको दिख रहा है, वो पॉइंट आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स कि आपने ईजिली फोकल लेंथ निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अवॉइड रोट लर्निंग एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करें। रटना किसी भी चीज़ को नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए पूछते जाइए, पढ़ते जाइए, लोग अपने टीचर से पूछिए, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पूछिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता कि आपको कभी समझ में ना आए। In pursuance of NEP 2020, develop a thorough understanding of the subject and its uses in realistic scenario। अब देखो भाई, कोई भी चीज़ पढ़ते हो, जैसे मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो इस ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछिए टीचर्स से कि एक्चुअल में ये जो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनका एक्चुअल यूज़ कहाँ है, कहाँ पर किया जाता है। जब बिल्डिंग का आप पूरा मेजरमेंट लेते हो, क्या वहाँ यूज़ किया जाता है, अपने टीचर से पूछिए, और फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे जब पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए और ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं आपको बता दूं कि स्टेप अप एकेडमी में हम CBSE NCERT के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके सारे ही क्वेश्चंस, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप्स हो, मल्टीपल हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, सबके लिए हर चैप्टर का एक एक इंडिविजुअल वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ, और इस वीडियो को इतना टाइम देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।